क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश से गिरने वाले अंतरिक्ष के कचरे से किसी की मृत्यु हो सकती है? वैसे तो अंतरिक्ष के कचरे से किसी के मारे जाने की संभावना हास्यास्पद लग सकती है, क्योंकि इस तरह की दुर्घटना से अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि चोट लगने और संपत्ति को नुकसान के मामले सामने अवश्य आए हैं, लेकिन यह देखते हुए कि हम अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में उपग्रह, रॉकेट और प्रोब लॉन्च कर रहे हैं, क्या हमें जोखिम को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर देना चाहिए? नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक नए अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अगले 10 वर्षों में रॉकेट के पुर्जे गिरने से लोगों के हताहत होने की आशंका है। हर दिन के हर मिनट अंतरिक्ष से हमारे ऊपर मलबा बरसता है, एक ऐसा खतरा जिससे हम लगभग पूरी तरह अनजान हैं। स्पेस डेब्री शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है स्पेस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंतरिक्ष। दूसरा शब्द है डेब्री, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मलबा। इस प्रकार स्पेस डेब्री का संयुक्त अर्थ निकलता है अंतरिक्ष मलबा। आइए अब इसे विस्तार में समझते हैं। मानव द्वारा अंतरिक्ष में बहुत से कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं। ये उपग्रह संचार, मौसम, भौगोलिक संरचना से लेकर पृथ्वी से जुड़े अन्य बहुत से विषयों का अध्ययन करते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार प्रत्येक मशीनरी की एक एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह इन उपग्रहों की भी एक निश्चित तारीख होती है। उस तारीख पर आकर ये काम करना बंद कर देते हैं, और जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो अंतरिक्ष में फैला मलबा बन जाते हैं। इसी प्रकार टूटे फूटे या बंद पड़ चुके कृत्रिम उपग्रह, लॉन्चर तथा ऑर्बिटर जो हमारे लिए किसी काम के नहीं लेकिन अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, इन्हीं खराब यंत्रों को स्पेस डेब्री या अंतरिक्ष मलबा कहा जाता है। अंतरिक्ष मलबा भविष्य में मानवता के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि हम पृथ्वी से आए दिन अनेकों उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, जिसके पीछे बहुत से अंतरिक्ष संगठन जैसे नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस, CNSA, निजी क्षेत्र के संगठन जैसे स्पेसएक्स, अमेजॉन आदि भी शामिल हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा स्टार लिंक प्रोजेक्ट के तहत अभी 3000 से भी अधिक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में भेज दिए गए हैं, और आने वाले समय में कुल 12,000 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है, जिसे भविष्य में 42,000 उपग्रहों तक बढ़ाया जा सकता है। नासा के मुताबिक प्रतिदिन पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मलबा गिरता है, लेकिन वह मलबा या तो समुद्र में गिर जाता है या फिर उसकी गति इतनी अधिक होती है कि वह वातावरण में ही जल जाता है, और कुछ ऐसे मलबे जो धरती पर गिरते हैं जिन्हें हम देखते हैं। संयुक्त राज्य स्पेस सर्विलांस नेटवर्क के अनुसार अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर से बड़े 23,000, 1 सेंटीमीटर से बड़े 5 लाख तथा 1 मिलीमीटर से बड़े 1 करोड़ अंतरिक्ष मलबे बिखरे पड़े हैं। अंतरिक्ष में उपग्रहों और यानों के बचे अवशेष लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जो कि एक दूसरे से टकराकर और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते चले जाते हैं, जिससे कार्य कर रहे उपग्रह को नुकसान पहुंचने और नष्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अंतरिक्ष में बिखरा मलबा बिना पूरी तरह से नष्ट हुए अगर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो यह बुरी तरह से पृथ्वी पर आकस्मिक विनाश कर सकते हैं, और अगर इन्हें अंतरिक्ष में नष्ट नहीं किया गया तो इनकी बढ़ती संख्या के कारण आए दिन पृथ्वी पर यह विनाश लेकर आएंगे, जो कि पृथ्वी पर जीवन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी। उदाहरण के लिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अंतरिक्ष से मलबा गिरा जो कि चीन के रॉकेट का था। ठीक ऐसे ही गुजरात के एक क्षेत्र में भी अंतरिक्ष से मलबा गिरा, वह भी चीन का था। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी ऐसी घटनाएं देखी गईं, और भी ऐसा कई बार अतीत में हुआ है जब अंतरिक्ष का मलबा पृथ्वी पर गिरा है। भविष्य में जब पृथ्वी की कक्षा भारी संख्या में उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों के मलबे से भर जाएगी, तो यह सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने में बाधा डालेगी, जो पृथ्वी पर पर्यावरण और मानव जानवरों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करेगी। इससे पृथ्वी पर जीवन को खतरा हो सकता है। अंतरिक्ष मलबा उपग्रहों के प्रदत्त सेवाओं और उनके प्रक्षेपण को प्रभावित करता है, और उनकी संचार प्रक्रिया व्यवस्था को भी बाधित करता है। दिन प्रतिदिन विनाशकारी तरीके से बढ़ रहे इस अंतरिक्ष मलबे का समाधान क्या है? आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अंतरिक्ष मलबे के समाधान के लिए विश्व के अनेकों अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा इस पर कार्य भी किया जा रहा है। भारत समेत विश्व के कई देशों ने अंतरिक्ष मलबे पर अंकुश लगाने से संबंधित पहल की है। इंटर एजेंसी स्पेस डिब्री कोऑर्डिनेशन कमिटी IADC एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी मंच है
जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी, ताकि अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे को प्रस्तुत करने के लिए स्पेस रिसर्च करने वाले देशों के बीच प्रयासों को कोऑर्डिनेट किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के साथ ही बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए दिशा निर्देश विकसित करने हेतु कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, जिसे कॉपियोस भी कहा जाता है, की स्थापना की है। रिमूव डेब्रिस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष से मलबा हटाने का एक प्रमुख सक्रिय तरीका है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष मलबे के अनुमानित 40,000 टुकड़ों को पकड़ने का है। ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो मलबे के पुनः प्रवेश को नियंत्रित करना पूरी तरह से संभव बनाती हैं, लेकिन उन्हें लागू करना महंगा है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष यान को निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे अप्रयुक्त ऊर्जा जैसे ईंधन या बैटरी को अंतरिक्ष यान का जीवन काल समाप्त होने के बाद संग्रहित करने के बजाय खर्च किया जा सकता है। उपग्रह के लिए कक्षा का चुनाव भी मलबे के उत्पादन की संभावना को कम कर सकता है। एक निष्क्रिय उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जहां वह जल जाएगा। पुनः उपयोग करने योग्य रॉकेट लॉन्च करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, स्पेसएक्स ने दोबारा उपयोग करने योग्य रॉकेट लॉन्च करने का भी प्रयास किया है, और ब्लू ओरिजिन, जो कि एक अमेरिकी एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है, इस दिशा में कार्य कर रहा है। ये रॉकेट बहुत कम मलबा बनाते हैं, हालांकि पेंट और धातु की छीलन से कुछ मलबा फिर भी बनेगा जब वे नियंत्रित तरीके से पृथ्वी पर लौटेंगे। कैसी लगी आपको अंतरिक्ष मलबे से जुड़ी जानकारी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आधुनिक जानकारी से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।